अगर बंदूक ही चलानी होती ठाकुर, तो अब तक तुम्हारी खोपड़ी में इतनी गोलियां डाल चुका होता कि देखने वालों के लिए पहचानना मुश्किल हो जाता कि यह ठाकुर हंस की खोपड़ी है या शहद की मक्खियों का छत्ता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के महानायक और बिग बी के बारे में, यानी अमिताभ बच्चन के बारे में। अमिताभ बच्चन जीवनी। अमिताभ बच्चन हिंदी फिल्मों के अभिनेता, हिंदी सिनेमा के 4 दशकों से ज़्यादा का वक्त बिता चुके हैं। अमिताभ बच्चन को उनकी फिल्मों से एंग्री यंग मैन की उपाधि प्राप्त है। वे हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली अभिनेता माने जाते हैं। उन्हें लोग सदी के महानायक के तौर पर भी जानते हैं और प्यार से बिग बी शहंशाह भी कहते हैं। सदी के इस महानायक ने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई थी। वे राजीव गांधी के करीबी दोस्त थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और इलाहाबाद में देश के 8वें आम चुनाव में ताकतवर नेता एच.एन. बहुगुणा को हराया था। लेकिन उन्हें यह राजनीति का संसार बहुत भाया नहीं और उन्होंने मात्र 3 साल में इसे अलविदा ले लिया। अमिताभ का जन्म। अमिताभ बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन था। उनके पिता हिंदी जगत के मशहूर कवि रहे हैं। उनकी मां का नाम तेजी बच्चन था। उनके एक छोटे भाई भी है जिनका नाम अजिताभ है। अमिताभ का पहले इंकलाब रखा गया था नाम, लेकिन उनके पिता के साथी रहे कवि सुमित्रानंदन पंत के कहने पर उनका नाम अमिताभ रखा गया। अमिताभ की पढ़ाई। अमिताभ बच्चन शेरवुड कॉलेज नैनीताल के छात्र रहे हैं। इसके बाद की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से की थी। पढ़ाई में वे भी काफ़ी अव्वल थे और कक्षा के अच्छे छात्रों में उनकी गिनती होती थी। कहीं न कहीं ये गुण उनके पिताजी से ही आए थे, क्योंकि वे भी जाने माने कवि रहे थे। अमिताभ की शादी। अमिताभ बच्चन की शादी जया बच्चन से हुई, जिनसे उन्हें 2 बच्चे हैं। अभिषेक बच्चन और उनके सुपुत्र है और श्वेता नंदा उनकी सुपुत्री है। रेखा से उनके अफेयर की चर्चा भी खूब हुई और लोगों के गॉसिप का विषय बनी। करियर की शुरुआत। अमिताभ बच्चन की शुरुआती फिल्मों में वॉइस नरेटर के तौर पर फिल्म भुवन सोम से हुई थी, लेकिन अभिनेता के तौर पर उन्होंने करियर की शुरुआत फिल्म 7 हिंदुस्तानी से हुई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन वे ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। फिल्म जंजीर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने लगातार हिट फिल्मों की झंडी तो लगाई ही, इसके साथ ही साथ वे हर दर्शक वर्ग में लोकप्रिय हो गए। फिल्म इंडस्ट्री में अपने अभिनय का लोहा भी मनवाया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर उन्हें 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा 14 बार उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। फिल्मों के साथ साथ वे गायक, निर्माता और टीवी प्रेजेंटर भी रहे हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा है। उन्हें असली पहचान फिल्म जंजीर से मिली थी। यह फिल्म अमिताभ से पहले कई बड़े अभिनेताओं को ऑफर हुई थी, जिसमें मशहूर अभिनेता राजकुमार भी शामिल थे, लेकिन राजकुमार ने इस फिल्म को यह कहकर ठुकरा दिया था कि डायरेक्टर के बालों के तेल की खुशबू उन्हें अच्छी नहीं लगी। 70 और 80 के दौर में फिल्म सीन्स में अमिताभ बच्चन का ही आधिपत्य था। इस वजह से फ्रेंच डायरेक्टर फ्रांसवा ट्रूफो ने उन्हें वन मैन इंडस्ट्री तक करार दिया था। फिल्मों में बोले गए उनके डायलॉग आज भी लोगों के दिलों पर ताज़ा है। उनके सुपरहिट करियर में उनकी फिल्म्स के डायलॉग का भी अहम रोल रहा है। उन्हें भारत सरकार की तरफ से 1984 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण जैसे सम्मान मिल चुके हैं। करियर के शुरुआती दौर में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, तब वे वापस घर लौटने का मन बना चुके थे, लेकिन फिल्म जंजीर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गई और फिल्म इंडस्ट्री में एंग्री यंग मैन का उदय हुआ। आज जिस अमिताभ बच्चन के आवाज़ की पूरी दुनिया कायम है, एक समय था जब उनकी आवाज़ उनके करियर में रोड़ा बन रही थी और उन्हें नकार दिया गया था, लेकिन बाद में उनकी आवाज़ ही उनकी ताकत बनी और उनकी आवाज़ औरों से काफ़ी ज़्यादा भारी थी। इस वजह से उन्हें कई निर्देशकों ने कई फिल्मों में अपनी कहानी को नरेट तक करवाया। कई प्रोग्राम्स को उन्होंने होस्ट भी किया है। अमिताभ का बुरा दौर। उनकी फिल्में अच्छा बिजनेस कर रही थी कि अचानक 26 जुलाई 1982 को कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें गंभीर चोट लग गई। दरअसल फिल्म के एक
एक्शन दृश्य में अभिनेता पुनीत ईश्वर को अमिताभ को मुक्का मारना था और उन्हें मेज से टकराकर जमीन पर गिरना था, लेकिन जैसे ही वे मेज की तरफ कूदे, मेज का कोना उनके हाथों में लग गया, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी खून बहा और स्थिति में इतनी गंभीर हो गई कि ऐसा लगने लगा कि मौत के वे बहुत करीब है, लेकिन लोगों की दुआओं की वजह से वे ठीक हो गए। तो दोस्तों, आपको हमारी बायोग्राफी कैसी लगी? अगर बायोग्राफी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।